इस साल बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण चेंज हमने किया है वो है कि हम डबल बोर्ड एग्जामिनेशन लेकर आए हैं। और ये NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसके अंदर बच्चों को मौका दिया जाएगा कि वो 2 बार एग्जामिनेशन दे सकें और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकें, अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं वो कर सकें। और इसका आइडिया ये है कि बच्चों पे स्ट्रेस कम हो, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि लाइफ का एक बार एग्ज़ाम होता है और बच्चे कई बार इसके चलते पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आइडिया इसका यही है कि बच्चों को स्ट्रेसफुल माहौल दिया जाए जिसमें वो इम्तहान। रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें चैलेंजेस भी हमें टीचर्स की तरफ से, कई पेरेंट्स की प्रिंसिपल्स की तरफ से आए कि इवैल्यूएशन का टाइम बढ़ रहा है और डबल जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो 2 बार असेसमेंट का टाइम बढ़ेगा, तो टीचिंग टाइम के ऊपर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हमने इस तरीके से बोर्ड के इस पूरे प्रोसेस को हमने स्क्वीज इन करने का कोशिश किया है कि जो समर ब्रेक होता है हम वो भी थोड़ा बहुत बच्चों को दे सकें और उस दौरान भी हम यूटिलाइज कर सकें टीचर्स का टाइम, सो दैट पढ़ाई जितना हो सके वो एकेडमिक टाइम बच्चों का स्क्वीज इन ना हो। और पेरेंट्स का हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव सपोर्टेड दिस मूव ऑफ डबल बोर्ड एग्जामिनेशंस। टीचर्स से और प्रिंसिपल से हमें एक मिक्स रिस्पॉन्स। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि टीचर्स पे लोड बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट कि टीचर्स पे लोड पड़ेगा, लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि अगर हमें बच्चों की लाइफ आसान बनानी है, पेरेंट्स की लाइफ आसान बनानी है, तो कुछ मेहनत भी करनी होगी। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ये एक बहुत आने वाले टाइम में, और हमें भी फीडबैक भी हम लेंगे और उससे हमें पता चलता रहेगा कि बच्चे कहाँ कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर चाहते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो, या जितने भी ग्लोबल बेंचमार्क प्रैक्टिसेस की बात करें, तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, दे टॉक अबाउट स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसीज। तो जितना हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारा एग्जामिनेशन प्रोसेस करेंगे तो उतना ही मैं समझता हूँ कि बच्चों के अंदर लर्निंग भी इम्प्रूव होगी और बच्चों को मौके भी बार बार मिलेंगे। तो ज़रूर जो एक फेलियर का टैग कई बच्चों पे लग जाता है, या फिर कोई एक दिन बच्चा बीमार हो गया या अच्छा नहीं कर पाया और उस दिन की वजह से लाइफ लॉन्ग उस पर एक ब्लेम लग जाता है कि आप साइंस नहीं ले सकते, आप आर्ट्स लेंगे, आप कॉमर्स नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं हम सॉरी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऑल द टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर डूइंग अ वेरी वेरी नोबल जॉब। जब एक डॉक्टर 24/7 काम करने के लिए प्रेरित रहता है, रात को इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर से अपेक्षित किया जाता है कि वो स्कूल के अंदर मौजूद रहे। और डॉक्टर जितनी सैलरी एक PGT को मिलती है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, तो एक टीचर, अगर एक टीचर से उम्मीद किया जा रहा है कि वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा समय बिताए, तो इसमें क्या बुराई है। एफिलिएशन के अंदर हमारी एफिलिएशन कमेटी की मीटिंग हुई है जिसके अंदर हमने लैंड नॉर्म्स को प्रपोज किया है चेंज करने के लिए, जिसके अंदर जो भी मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर हमने लैंड रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा कम किया है। जैसे अभी मेरठ सिटी के अंदर 4000 मीटर की रिक्वायरमेंट है, उसको हमने कम करके प्रपोज किया है कि 3200 स्क्वायर मीटर कर दिया जाए।